भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका। में ये भी तथ्य निकल के आए कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के बाद साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। वहीं 25,000 का इनामी साजिद का भाई जावेद बरेली पहुंचकर सरेंडर कर देता है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके बदायूं ले आती है। और उसके बाद पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से साजिद ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और जावेद ने क्या क्या बड़े खुलासे किए। अब तक की जांच और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जावेद ने पुलिस को बताया कि वो और साजिद दुकान पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे। साजिद का पीड़ित परिवार के यहाँ आना जाना था। जावेद का कहना है कि साजिद सुबह से ही परेशान था। पूछताछ में ये भी मालूम हुआ कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था। उसे कई पीर बाबा को भी दिखाया गया। वो अचानक से बहुत एग्रेसिव हो जाता था। इसके अलावा यूपी पुलिस ने और क्या कुछ बड़ा खुलासा किया, आप खुद ही सुनिए। जिस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूं कि उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहां करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकियत भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8 साढ़े 8 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूं। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10 साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात करके गया और करीब 1-1:30 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहां भी उसको काफी ले जाकर के उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहां एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहां काफी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो वो काफी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि 1-2 बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूं। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5 साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था। उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है तो उसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूं। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से
पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है। विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहां छत पे दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहां से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहां से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही है गहराई से, और उसके बाद जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है जिनके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं जावेद के इन खुलासों के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। साजिद को क्या वाकई कोई बीमारी थी, इसे लेकर पुलिस जांच करा रही है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर साजिद इतना ही बीमार था तो वो इतने सालों से नाई की दुकान कैसे चला रहा था, जबकि कभी उसकी नोक झोंक भी किसी से नहीं हुई। सभी का काम वो अच्छे से करता था, कोई झगड़ा उसका कभी किसी से नहीं हुआ। तमाम सवालों के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जावेद को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड पर लेकर इन सवालों के जवाब कैसे खोजती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।